मित्रों, प्राणायाम के अभ्यास से साधक लंबी आयु प्राप्त कर सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 14 या 16 सांस लेता है। नींद, व्यायाम, दौड़ आदि के दौरान सांसों की संख्या बढ़ जाती है। कुंभक के अभ्यास के माध्यम से सांसों को रोककर रखने से योगिक विद्यार्थी को दीर्घायु मिलती है। सांसों की संख्या जितनी कम होगी, जीवन की अवधि उतनी ही अधिक होगी। कुत्ते और घोड़े में सांसों की संख्या अधिक होती है। एक कुत्ते में यह लगभग 50 बार होता है और इस प्रकार इसकी जीवन अवधि लगभग 14 वर्ष होती है। यह एक घोड़े में 35 बार होता है, अतः इसकी जीवन अवधि 29 से 30 वर्ष होती है। एक हाथी 1 मिनट में लगभग 20 बार सांस लेता है और इस प्रकार वह लगभग 100 वर्ष तक जीवित रहता है। कछुआ 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है और इसलिए वह लगभग 400 साल तक जीवित रहता है। सांप 1 मिनट में 2 या 3 बार सांस लेता है और इसलिए यह 500 से 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। इच्छाएं और इच्छाएं जितनी कम होंगी, सांसों की संख्या उतनी ही कम होगी। जब ध्यान ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है और धार्मिक पुस्तकों या पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करता है, उसकी सांसें कम होंगी और एकाग्रता अधिक होगी। सांसों की कम संख्या का अर्थ है एकाग्रता में वृद्धि, आत्मा में समृद्ध आंतरिक आध्यात्मिक जीवन और अधिक शांति। सूर्य मंडल या अग्नि नाभि में है। चंद्रमंडल या अमृता का क्षेत्र आज्ञा चक्र से थोड़ा नीचे है। वहां से अमृत टपकता है और अग्नि उसे भस्म कर देती है, तो आपके पास जीवन की एक छोटी अवधि है। यदि आप विपरीत करणी मुद्रा या सर्वांग आसन का अभ्यास करते हैं तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। इस मुद्रा में अग्नि मंडल ऊपर आ जाता है और चंद्रमंडल से जो अमृत टपकता है उसे अग्नि निगल नहीं सकती। इसलिए अमृत नाड़ियों और शरीर को पोषण देता है और जीवन लंबा होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए हर किसी को इस महत्वपूर्ण आसन का अभ्यास करना चाहिए। यह भौतिक विपरीत करणी मुद्रा है। ज्ञान विपरीत करणी मुद्रा के अभ्यास से आप अमरता और शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मनुष्य की तब तक मजबूत दिमाग नहीं बन सकती जब तक कि मन की किरणें जो विभिन्न तरीकों से जाती हैं, उन्हें रोककर एक बिंदु पर एकत्रित नहीं किया जाता है। जैसे कि आप आवर्धक कांच के माध्यम से सूर्य की किरणों को केंद्रीकृत करके कई चीजों को जला सकते हैं। इसी तरह मन की बिखरी हुई किरणों को केंद्रीकृत करके वैराग्य, विवेक और एकाग्रता के माध्यम से एक बिंदु पर एकत्रित करके आप अद्भुत काम कर सकते हैं। आप छुपे हुए अंतरात्मा या सर्वोच्च आत्मा के चमत्कारों को देख सकते हैं। मूत्र, मल और कफ का कम होना, आंखों और चेहरे पर तेजस या तेज सुंदर रंग, शरीर का हल्कापन, मधुर आवाज, जोश की प्रचुरता, रोशनी के दर्शन, रोग और आलस्य से मुक्ति योग में प्रगति के प्रथम लक्षण हैं। दूरदर्शिता ऐसे संकेत हैं जो योग के पथ पर आगे बढ़ने के दूसरे चरण का संकेत देते हैं। योगी आग, पानी और तेज तलवार पर चल सकता है। वह आकाश में विचरण कर सकता है। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान है। इनसे पता चलता है कि वह योग के तीसरे, चौथे और 5वें चरण में है। अंततः वह खुद को प्रकृति और 3 गुणों से मुक्त कर लेता है और निर्विकल्प या निर्भया समाधि के माध्यम से कैवल्य या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। आपने सुना होगा कि देवता भी मनुष्य जन्म लेने के तरसते हैं, लेकिन आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य को जितनी शक्तियां, जितने अधिकार मिले हैं, उतने देवताओं को भी नहीं मिले हैं। मनुष्य को इतनी शक्तियां मिली है कि वह जो चाहे वह कर सकता है। वह चाहे तो स्वयं का विकास कर सकता है या चाहे तो विनाश कर सकता है।
मनुष्य की इतने अधिकार मिले हैं कि वह जो चाहे बन सकता है। चाहे तो ईश्वर हो सकता है या चाहे तो शैतान हो सकता है। मनुष्य की शक्तियां और उसके विकास की संभावनाएं अनंत है, किंतु देवताओं की शक्तियां सीमित है। इसलिए देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमारे मुख्य देवताओं में अग्निदेव, पवन देव, वरुण देव, सूर्य देव और इंद्र इत्यादि का नाम आता है, जो सभी देवताओं के राजा हैं। लेकिन आपको याद होगा कि ये इंद्र 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ मिलकर भी बाली, रावण, मेघनाथ, महिषासुर और हिरण्यकशिपु इत्यादि राक्षसों को नहीं हरा पाते थे। तब भगवान विष्णु को मनुष्य जन्म लेकर इन राक्षसों का वध करना पड़ता था। इससे यह साबित होता है कि मनुष्य शरीर में इन 33 करोड़ देवी देवताओं से भी ज्यादा शक्तियां छिपी हुई है। आपने ये भी सुना होगा कि पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य कठोर तपस्या या साधना करता है तो देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। वे डर कर उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश करने लगते हैं। इसका यह अर्थ हो सकता है कि शायद इंद्र जानते हैं कि मनुष्य के भीतर हमसे भी ज्यादा चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई है, और शायद उन्हें हमेशा इस बात का सताता रहता है कि कहीं मनुष्य ने अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर लिया तो यह देवताओं को हरा सकता है। हमारे अंदर दिव्य और अलौकिक शक्तियों का अक्षय भंडार है, लेकिन हम इतनी मूर्छा में जी रहे हैं कि हमें उसकी खबर भी नहीं है। इसलिए हम अनंत शक्तियों के स्वामी होते हुए भी खुद को दीनहीन समझ रहे हैं। अपनी मूर्छित अवस्था के लिए हम स्वयं तो जिम्मेदार है ही, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक ढांचा कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। शायद अल्पज्ञानी मनुष्यों को शास्त्रों में लिखी हुई कुछ बातें ठीक से समझ में नहीं आई और उन्होंने उसकी गलत विवेचना कर दी, जो आज के मनुष्यों में अंधविश्वास और गलत धारणाओं के रूप में मौजूद हैं। परंतु यकीन कीजिए, आप जितना सोच रहे हैं आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा शक्ति है। अगर आप कुछ दिनों तक एकांत में बैठकर अपने भीतर झांकने की कोशिश करें तो यकीनन आपको उसकी झलक मिलने लगेगी। इसके लिए आप अपने में उतरिए, ध्यान, साधना और प्राणायाम कीजिए और गहराई तक अपने अंदर उतरने से आप अपनी असीम शक्तियों को पहचान सकते हैं। सर्वप्रथम 3-4 महीने अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। तत्पश्चात ध्यान साधना पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान का अभ्यास कीजिए। शैने शैने आपकी शक्ति और सामर्थ्य की पहचान होती जाएगी। धैर्य रखिए, विचार शून्य होने का अभ्यास कीजिए, सत्संग सुनिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, महापुरुषों की गाथाएं, जीवनी पढ़िए, गीता उपदेश, संकट मोचन पाठ, स्वामी विवेकानंद। स्वयं को सकारात्मक दिशा में मोड़िए, नकारात्मक भावों पर नियंत्रण का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आपकी शक्ति और सामर्थ्य से आप परिचित होते जाएंगे। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो केवल 30 मिनट तक साफ स्वच्छ कमरे में भगवान शिव के प्रतिमा को सामने रखकर अपना ध्यान शुरू कर सकते हैं। शिव जी को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे ध्यान में उतार जाए। अपने मन को शांत करने का प्रयास करें और मन को बिल्कुल एक जगह स्थिर रखें। ध्यान में क्या करना है, आइए जानते हैं। मित्रों, ध्यान शुरू करने से पहले आपका रेचन हो जाना जरूरी है, अर्थात आपकी चेतना पर छाई धूल हट जानी जरूरी है। इसके लिए चाहें तो कैथारसिस या योग का भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम कर लें। आप इसके अलावा अपने शरीर को थकाने के लिए और कुछ भी कर सकते हैं। शुरुआत में शरीर की सभी हलचलों पर ध्यान दें और उसका निरीक्षण करें। बाहर की आवाज सुने, आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है उस पर गौर करें, उसे ध्यान से सुने। फिर धीरे धीरे मन को भीतर की ओर मोड़े, विचारों के क्रियाकलापों पर और भावों पर चुपचाप गौर करें। इस गौर करने या ध्यान देने के जरा से प्रयास से ही चित्त स्थिर होकर शांत होने लगेगा।
भीतर से मौन होना ध्यान की शुरुआत के लिए जरूरी है। इससे अब आप सिर्फ देखने और महसूस करने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे देखना और सुनना गहराएगा, आप ध्यान में उतरते जाएंगे। ध्यान की शुरुआती विधि। प्रारंभ में सिद्धासन में बैठकर आंखें बंद कर लें और दाएं हाथ को दाएं घुटने पर तथा बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखकर रीढ़ सीधी रखते हुए गहरी श्वास लें और छोड़ें। सिर्फ 5 मिनट श्वासों के इस आवागमन पर ध्यान दें कि कैसे यह श्वास भीतर कहां तक जाती है और फिर कैसे यह श्वास बाहर कहां तक आती है। पूर्णतः भीतर कर मौन का मजा लें। मौन जब घटित होता है तो व्यक्ति में साक्षी भाव का उदय होता है। सोचना शरीर की व्यर्थ क्रिया है और बोध करना मन का स्वभाव है। ध्यान विधि को नियमित 30 दिनों तक करते रहें। 30 दिनों बाद इसकी समय अवधि 5 मिनट से बढ़ाकर अगले 30 दिनों के लिए 10 मिनट दे। फिर अगले 30 दिनों के लिए 10 से बढ़ाकर 20 मिनट कर दें। शक्ति को संरक्षित करने के लिए 90 दिन काफी है। इसे जारी रखें। सावधानी। ध्यान किसी स्वच्छ और शांत वातावरण में करें। ध्यान करते वक्त सोना मना है। ध्यान करते वक्त सोचना बहुत होता है, लेकिन यह सोचने पर कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, कुछ देर के लिए सोच रुक जाती है। सिर्फ श्वास पर ही ध्यान दें और संकल्प कर लें कि 20 मिनट के लिए मैं अपने दिमाग को शून्य कर देना चाहता हूँ। ध्यान का अर्थ ध्यान देना हर उस बात पर जो हमारे जीवन से जुड़ी है, शरीर पर, मन पर और आसपास जो भी घटित हो रहा है उस पर, विचारों के क्रियाकलापों पर और भावों पर। इस ध्यान देने के जरा से प्रयास से ही हम अमृत की ओर एक एक कदम बढ़ सकते हैं।